हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं क्लास नंबर 3 की। आज यूनिट नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 3 अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें अपन ने देखो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन आज अपन पढ़ने वाले हैं रोल प्रमेय। और आप देख सकते हो कि रोल प्रमेय का जो महत्व है वो कितना अधिक है यूनिट नंबर 3 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, 100% आने के चांसेस रहते हैं इसके हर साल एग्ज़ाम में। और 4 नंबर की ये थ्योरम्स हर साल तो नहीं आती है, लेकिन एक साल छोड़ के एक साल ज़रूर आती है। अब देखो आपको एक राज की बात बताता हूँ कि यूनिट नंबर 3 में जो पिछले साल की बात करते हैं 2020 की, तो वहाँ पे देखो आप सोच रहे हो कि पेपर तो हुए नहीं थे, लेकिन अपना जो रियल एनालिसिस का जो पेपर है सेकेंड ईयर का वो हो चुका था। और बात करते हैं इसमें कि जो पिछले साल है रोल पर में तो नहीं आई थी, लेकिन यूनिट नंबर 3 में डार्बेक्स पर में आई थी। तो इस बार देख सकते हो कि आप की यहाँ पे यूनिट नंबर 3 से जो रोल प्रमेय आने के चांसेस कितने अधिक हो गए हैं। क्योंकि देखो पिछले साल डार्बेक्स प्रमेय आ चुकी है तो उसके चांसेस कम हैं आने के। तो इस साल जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो रहेंगे अपने किसके, रोल प्रमेय के चांसेस रहेंगे। और आज देखो अपन इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, केवल अपन रोल प्रमेय के बारे में जो भी बातें हैं, यानी कि इससे बाहर एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि अपन बात करेंगे केवल रोल प्रमेय के बारे में बात करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट रोल प्रमेय के बारे में रहेगा उस सारे कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि रोल प्रमेय को पढ़ें आप तो 4 नंबर पक्के करोगे आप। लेकिन देखो रोल प्रमेय को पढ़ना कैसा है, आपको क्या है कि सबसे पहले जो अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बिल्कुल एकांत एरिया में जाना है, यानी कि अपने रूम में जाओ और फिर रूम में जाके अपन को सिंपल अपने बिल्कुल शानदार हेडफोन लगाओ या फिर एयरफोन लगाओ, और उसके साथ में आपको बिल्कुल शोर शराबे से दूर रहना है। तब जाके आप 4 नंबर पक्के कर पाओगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बिल्कुल शांत माइंड की आवश्यकता पड़ती है। और देखो शांत जो माइंड है वो आपको एकांत जगह पे मिल सकता है। और दूसरी बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप क्या करते हो कि मतलब जो भी वीडियो लेक्चर होता है उसको आप स्पीडली देखते हो, ठीक है, यानी कि अपन उसको 1.5 गुना 2 गुना कर देते हैं उसको। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर में, यानी कि आप रोल प्रमेय को समझ रहे हो तो आप पे इसको बिल्कुल जीरो मतलब इक्वल स्पीड पर रखें, नॉर्मल स्पीड पर रखें, ठीक है। तभी आपको मेरे हिसाब से ये प्रमेय अच्छे से समझ में आएगी। और मेरे हिसाब से 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए आप इसको बिल्कुल एकदम स्लो करके देखें, नॉर्मल स्पीड में ही देखें। तो रोल प्रमेय को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रोल प्रमेय एग्जाम में किस किस प्रकार से आती है, अर्थात इसके क्वेश्चन जो टाइप हैं वो किस प्रकार आएंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चंस के टाइप की बात करते हैं, फिर उसके बाद में इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसके बेसिक की बात करेंगे। तो अगर एग्जाम से आप में पूछ लिया जाए तो आपको सिंपल तरीके से भी ऐसे पूछ सकता है कि रोल प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। और भी 2-3 प्रकार हैं अपन बात करने वाले हैं, और इसके अलावा भी आपसे देखो इस प्रकार भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल तरीके से अगर पूछेगा ना तो आपसे ऐसे पूछेगा कि रोल प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। तो भाई उसके बाद में इसके अलावा आपसे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन अपन लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार भी आपसे एग्जाम में रोल प्रमेय पूछी जा सकती है। और सेकंड टाइप से आपसे एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि अवकलनीय फलनों के लिए रोल प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये थ्योरम है वो किस किस प्रकार से आ सकती है, फिर उसके बाद में अपन आंसर की बात करेंगे। तो 2 प्रकार अपने देख लिए। एक और प्रकार से अपन यहाँ पे एग्जाम में आ सकती है, वो कैसे आएगी देखना। यहाँ पे अपने पास एक और प्रकार से, एक और टाइप से एग्जाम में ये थ्योरम पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं किस प्रकार पूछ जा सकती है। अब देखो दोनों क्वेश्चनों में अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये आ रहा है कि रोल प्रमेय का कथन दीजिए। इसमें भी देखो रोल प्रमेय का कथन दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोल प्रमेय का कथन आखिरकार है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कथन की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसका, रोल प्रमेय का जो कथन है वो क्या कहता है। और वास्तव में क्वेश्चन यही है, अपन को ये दिया हुआ है और अपन को क्या करना है वो ये सब कुछ ये क्वेश्चन है। लेकिन शॉर्ट रूप में आपसे एग्जाम में सिंपल इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो बता दिए हैं। अब बात करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, इसका जो स्टेटमेंट है उसकी बात करते हैं। देखो यदि फलन f(x) हमारे पास है, ठीक है, संवर्त अंतराल AB में
अब देखो संवृत अंतराल है यानी कि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो, डिफाइंड हो। कैसे डिफाइंड हो, देखो बात करते हैं अपन यहाँ पे। हमारे पास फर्स्ट है फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, सतत हो। क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, संवृत अंतराल। फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। कैसा होना चाहिए, विवृत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, ये अपन को दे रखा है यार, एफ ए बराबर एफ बी अपन को दे रखा है, यानी कि तीनों कंडीशन अपन को दे रखी है। यदि तीनों कंडीशन हमारे पास हैं तो देखो ये तो हमें कंडीशन दे रखी है भाई पहले ही, मतलब अपन को कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, अपन को तीन चीज़ें दे रखी हैं बस अपन को। अब देखो स्टार्ट होना चालू हो गया, हमारा जो काम है, हमें क्या करना है, हमें क्या क्या हम दिया गया है, क्या करना है हमें, वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखो हमें क्या करना है, देखो हमें हमारे पास तीन कंडीशन हमें दे रखी हैं कि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। उसके बाद में फलन एफ एक्स हमारा ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियल है यानी कि अवकलनीय है। एफ ए बराबर एफ बी आपको दे रखा है। अभी आप केवल इसको मान लो, अभी समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, तीनों तीनों जो अपनी कंडीशन है वो हैं क्या, इनको भी समझेंगे अपन। अपन को ये दे रखी हैं, फिर क्या बोल रहा है, तब कम से कम एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी का मान 0 होगा। इस पूरी कहानी का जो एंड होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि रोल पर में जो है हमारी, उसमें जो हमको करना है, प्रूफ करना है, वो हमें ये करना है कि हमें एफ डैश सी का जो मान है वो 0 लाना है एंड में, बस रिजल्ट हमें ये लाना है। वो कैसे लेके आएंगे, ठीक है, वो किस प्रकार अपन काम करेंगे वो बात अलग है, उसको अभी आप छोड़ दो। लेकिन हमें करना क्या है, हमें ये लाना है एफ डैश सी बराबर 0 है। तो मेरे हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस के टाइप हैं वो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम में रोल प्रमेय आपके दर्शन, रोल प्रमेय के दर्शन हो सकते हैं आपके इस प्रकार, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या है कि अपन प्रूफ पे तो बाद में पहुंचेंगे, अभी प्रूफ में हमें थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, लेकिन उससे पहले देखो हम जो अपनी रोल प्रमेय है इसका जो ग्राफी मेथड है, ग्राफी मेथड का मतलब क्या है कि ये जो तीनों कंडीशन है हमारी, ये जो हमारी कंडीशन है तीनों, ये तीनों कंडीशन आखिरकार कह क्या रही हैं हमें, फिर उस कहने के साथ साथ में इसको समझेंगे। उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे पहुँचेंगे एफ डैश सी का मान 0 प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपन ग्राफी मेथड देखते हैं और उसके बाद में अपन प्रूफ पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो हम ग्राफी विधि की बात करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं और आपको लिखना भी नहीं है, ये ओनली समझाने के पर्पज़ से अपन इसको समझा रहे हैं ग्राफी विधि से। अब देखो बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना, एक एक चीज़ को अपन समझेंगे। हमारे पास में हमारा पहला ग्राफ, देखो ये हमारा पहला ग्राफ है। देखो हमारे पास एक पहला ग्राफ है, तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ आता है, देखो सबसे पहले अपन ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ नंबर हमारा फर्स्ट है, तो देखो ग्राफ नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। ग्राफ नंबर फर्स्ट जितने भी ग्राफ होंगे सभी ग्राफ के अंतर्गत अपन जो कंडीशन अपन को मैंने आपको बताई थी वो कंडीशन अपन फॉलो करेंगे उसमें। तो कंडीशन फॉलो करेंगे तो देखो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ आता है वो क्या कहता है कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यह हमारा देखो x बराबर a पॉइंट है, ये हमारा x बराबर b पॉइंट है। अब x बराबर a पॉइंट है, x बराबर b पॉइंट है, और उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर फलन की बात करते हैं तो फलन a यानी कि f ऑफ a, और ये हमारा हो जाएगा f ऑफ b। अब देखो ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ के अंतर्गत अपन बात करें, ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की अगर कोशिश करो तो यहाँ पे अपन वो तीन कंडीशन फॉलो करते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि हमारा ये जो हमने लाइन खींची है ये हमारा है एक बंद अंतराल है, हमारा क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल के साथ साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बीच में से कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, अर्थात एक कंटिन्यूअस भी है साथ में, ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हमारी थी कि फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में सतत होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक इंटरवल है, हमने लिया एक अंतराल है हमारा ए से बी में, ठीक है। हमारा अंतराल है ए से बी में, ये कैसा है, संवृत की बोल रहा है, अर्थात क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल में कैसा है, हमारा एक क्लोज इंटरवल में सतत है, कंटिन्यूअस है। पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है, आपको पता है, ठीक है। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि
फलन जो एफ एक्स है हमारा वो विवृत अंतराल, अर्थात हमारा विवृत अंतराल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल की बात करते हैं अपन। तो ओपन इंटरवल यानी कि ए बी हमारा ओपन इंटरवल क्या है, ए बी में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं ना, अवकलनीयता की बात करते हैं, अवकलनीय की बात करते हैं, तो हम अवकलनीयता चेक कैसे करते हैं, हम अवकलनीयता चेक करते हैं यदि कोई हमें फलन दिया हुआ होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन उसकी LHD RHD निकाल के अपन अवकलनीयता चेक करते हैं। लेकिन इस ग्राफ में अपन मान के चलेंगे केवल कि हाँ भाई फलन एफ एक्स हमारे पास जो विवृत अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल में कैसा है, अवकलनीय है। और तीसरी जो हमारी कंडीशन है, देखो हम दूसरी कंडीशन को मान के यहाँ पे क्यों चल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि अपन बात करते हैं अवकलनीयता की। देखो मैं यहाँ पे आपके पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ, देखो साथ के साथ फर्स्ट पॉइंट फिर से समझते हैं, एक बार वापस आना, एक बार इधर आओ, इधर आओ, एक बार वापस इधर आते हैं, वापस समझते हैं बिल्कुल। कि फर्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारी, कि हमारे पास जो फलन एफ एक्स है, हमारे पास जो फलन एफ एक्स है ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो इंटरवल है वो क्लोज है। देखो यहाँ पे ए हमारा इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, बी हमारा ये अंतिम बिंदु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोज ही है एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। तो हमारा जो एफ एक्स फलन है ये क्लोज इंटरवल है। बात करते हैं सतत की, कंटिन्यूस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है बीच में से कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारा जो इंटरवल है वो कैसा है, सतत है। आगे बात समझ में, तो पहली कंडीशन फॉलो हो चुकी है। अब रोल प्रमेय की जो दूसरी कंडीशन है उसकी बात करते हैं अपन, कि हमारे पास जो फलन एफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, किसमें, लेकिन ओपन इंटरवल ए बी की बात कर रहा है वो। अब आपको मैंने समझा दिया था वहाँ पे कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये अपना ओपन इंटरवल है, ये अपना क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसमें अपन ए और बी को सम्मिलित नहीं करेंगे, इसके अंतर्गत जो भी अवयव हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। लेकिन अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ए और बी को दोनों को सम्मिलित अपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो देखो अपन बात करते हैं इस डायग्राम में अवकलनीयता की, ठीक है, अवकलनीय है हमारा फंक्शन एफ एक्स। तो इसकी बात करते हैं तो देखो हमारे पास ए और बी को अपन सम्मिलित नहीं करेंगे, कोई बीच में इसके जितने भी पॉइंट हैं उनकी अपन बात करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे अपन अवकलनीयता को शो नहीं कर सकते फलन की, क्यों, क्योंकि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है और उसके अपन अवकलनीयता को जांच करेंगे। लेकिन इसको आप स्टार बना के देख लो, यहाँ पे इस कंडीशन को अपन जब इसका प्रूफ करेंगे अपन वहाँ पे समझेंगे किसको, अवकलनीयता की थ्योरम को। लेकिन तीसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा फलन एफ एक्स है उसमें क्या, उसके अंतर्गत एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो एफ ए का जो मान है वो ही हमारे पास एफ बी का मान है, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास। और इस प्रकार देखो आप यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है उसको अगर आप ध्यान से समझो थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे देखो इस प्रकार आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जैसे x बराबर a है, ये x बराबर b है, तो हमारे पास ये कैसा हो गया, एक बंद अंतराल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। आगे बात समझ में। और एफ ए बराबर एफ बी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ए बराबर एफ बी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे जो मान है वैल्यू है वही हमारे पास वाई एक्स में हमारे पास वही हमें वैल्यू मिलेगी। अर्थात आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी है। और दुनिया में केवल एक ऐसा एग्जाम्पल अपने पास ये है, और आपको पता हो कि ये जो डायग्राम है अपन ने बनाया है ये किसका है, अचर फलन का है, किसका है, कांस्टेंट फंक्शन का है, किसका है, अचर फलन का है। और दुनिया में केवल एक ही फलन ऐसा है, कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन, एक ऐसा फलन है जिसकी वैल्यू अपन बात करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होंगे। और जितने भी कंडीशन है यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, जितने भी पॉइंट यहाँ पे बनेंगे सारे पॉइंट आपस में बराबर हैं। तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे अपन सारे पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जितने भी मान है सारे आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम को समझो। तो मेरे हिसाब से जो तीनों पॉइंट अपन ने वहाँ पे लेट करे थे, माने थे, किसमें, कथन में, रोल प्रमेय के कथन में अपन ने देखे थे वहाँ पे, तो उनके अपन ने ग्राफीय तरीके से उनको समझा है अपन ने, ठीक है। अपन देखो अब एक और कंडीशन लेते हैं, दो तीन, मतलब यहाँ पे काफ़ी डायग्राम यहाँ पे अपन बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से इनको समझते हैं। तो पहला डायग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा डायग्राम अपन देखते हैं। तो दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है, देखो इस प्रकार बन सकता है।
मान लो इस प्रकार हमारा डायग्राम बना है, देखो आप देख सकते हो ये बना है जैसे मान लो, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं देखो x बराबर a हो गया और x बराबर b हो गया। f ऑफ a है हमारे पास है और f ऑफ b है हमारे पास। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं कि हमारे पास क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन है हमारे पास f(x), वो सतत होना चाहिए। तो ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे जो हमारा है, देखो इस प्रकार अपन चेक करते हैं कि x बराबर a है हमारे पास और x बराबर b है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल हो गया। एक कैसा हो गया, अपने पास संवृत अंतराल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फलन है हमारा f(x), वो देखो बीच में से कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, अर्थात कंटिन्यूअस है, सतत है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, अवकलनीय होना चाहिए। फिर मैंने आपसे बोला कि अवकलनीय देखने के लिए हमें कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इसको अपन बता नहीं सकते, लेकिन अपन मान के चलते कि हाँ भाई हमारा जो फंक्शन f(x) है वो a b में अवकलनीय होगा। आगे बात समझ में, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कंटिन्यूअस के साथ साथ में अवकलनीय भी होता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, f ऑफ a बराबर f ऑफ b। तो यहाँ पे f ऑफ a बराबर f ऑफ b की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे बराबर हैं, दोनों बराबर हैं आपस में, आप देख सकते हो। तो तीनों कंडीशन वापस इस मेथड ने या इसी डायग्राम ने वापस फॉलो कर दी है। बात करते हैं इसी प्रकार, देखो अब आप जो अपन पढ़ते हैं ब्रिज, अपन पढ़ते हैं, जो अपन बनाते हैं, पुल बनाते हैं, वो इसी प्रमेय के माध्यम से बनाते हैं। देखो कैसे, हमारी जो पुल की जो संरचना होती है, हमारा जो पुलिया होती है या ब्रिज होता है, उसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार संरचना होती है। देखो सही नहीं बना है, इस प्रकार होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो पुल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ब्रिज बनाए जाते हैं, वो इसी थ्योरम के बेस पे बनाए जाते हैं। और अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे अपन परिभाषित कर सकते हैं, x बराबर a पॉइंट हमारा है और x बराबर हमारा b पॉइंट है। यहाँ पे f ऑफ a की बात करते हैं और f ऑफ b की बात करते हैं। उसी प्रकार देखो अपन यहाँ पे वापस फॉलो करते हैं वही नियम हमारे पास। देखो वही अंतराल हम देखते हैं, हमारा जो अंतराल होगा, ठीक है, तो हमारा अंतराल कैसा होगा उसको अपन देख लेते हैं। देखो आप इसी प्रकार हमारे पास x बराबर a हो जाएगा, x बराबर b। हमारा जो इंटरवल है वो कैसा है, क्लोज इंटरवल है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सतत की, कंटिन्यूस की। तो आप देख सकते हो डायग्राम बीच में से कहीं से भी मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यानी कि कंटिन्यूस है। उसके बाद में अवकलनीयता की बात करते हैं, तो ये अवकलनीय होगा। बात करते हैं f ऑफ a बराबर f ऑफ b की, तो यहाँ पे देखो f ऑफ a बराबर f ऑफ b हमारा है। तो तीनों कंडीशन वापस इस डायग्राम ने फॉलो कर दी है। उसी प्रकार देखो अपन चौथे डायग्राम की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं चौथा डायग्राम हमारा। तो एक डायग्राम हमारा इस प्रकार भी हो सकता है। ये कंडीशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कंडीशन अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये कंडीशन अपन ग्राफीय मेथड समझते हैं किसका, रोल प्रमेय का, और इसका जो यूज है अपन ग्राफ मतलब इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे जब अपन रोल प्रमेय का, उसमें भी अपन थोड़ा बहुत इस कंडीशन का उपयोग लेने वाले हैं। इसलिए अपन क्या है कि इस डायग्राम को समझने के साथ साथ में हम एक लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, एक निष्कर्ष निकालेंगे, उसका अपन यूज करेंगे थ्योरम्स में, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। फिर अपन देखते हैं कि डायग्राम हमारे पास एक और इस प्रकार भी आ जाता है। किस प्रकार, देखो हमारे पास एक डायग्राम इस प्रकार बन सकता है कि देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस प्रकार देखो, इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आप बात करते हैं कि वही यहाँ पे x बराबर a है हमारे पास, x बराबर हमारे पास b होगा। f ऑफ फंक्शन ऑफ a की बात करते हैं और f ऑफ b की बात करते हैं, ठीक है। और हमारे पास वापस देखते हैं कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है या नहीं है। तो देखो हमारे पास x बराबर a और x बराबर b हमारे पास क्लोज इंटरवल हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास सतत है या नहीं है। देखो सतत है, बीच में से कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा। बात करते हैं अवकलनीयता की, तो अवकलनीय तो ये हमारे पास होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं f ऑफ a और f ऑफ b की, तो हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ b का मान बराबर है। आगे बात समझ में। फिर अपन चलते हैं वापस, हमारे एक और डायग्राम बचा हुआ है हमारा, वो है हमारा फिफ्थ डायग्राम। उसको भी समझते हैं कि किस प्रकार मतलब कितने प्रकार के जो डायग्राम हमारे यहाँ पे बन सकते हैं, उन सभी को अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम और बन रहा है, यहाँ पे देखो इस प्रकार एक डायग्राम और बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पे x बराबर ये a हो गया, ये x बराबर हमारे पास b हो गया,
और ये एफ ऑफ ए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन बी हो गया। और अपन बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो देखो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, आपको दिख नहीं रहा है, और इसको अपन ऊपर कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्लोज इंटरवल हो गया, और उसके साथ में अपन देखते हैं कि कंटिन्यूस है, सतत है भाई, अवकलनीय है, अपन चेक करते हैं, ये मानते हैं भाई अवकलनीय होगा। उसके बाद में एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है। तो ये 5 डायग्राम अपन ने लिए यहाँ पे, ठीक है, और 5 डायग्राम अपन ने लिए यहाँ पे और इनसे समझा, और ग्राफीय विधि से अपन ने थोड़ी सी समझने की कोशिश करी यहाँ पे कि रोल प्रमेय का ग्राफीय मेथड इस प्रकार अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो रोल प्रमेय का कथन है हमारा वो इस प्रकार अपन इन ग्राफीय मेथडों से थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेज बनाते हुए समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझा, लेकिन अपन ने देखो इन डायग्रामों को समझने के लिए, अपन इनको समझने के साथ साथ में अपन एक नोट यानी कि कंक्लूजन निकालते हैं, अपन एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसके कारण भी अपन इन नोट को पढ़ते हैं। अब देखो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष अपन क्या निकालते हैं, ठीक है। तो अपन इस निष्कर्ष को मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर उसको डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, वो कंक्लूजन आखिरकार है क्या। देखो यहाँ पे मैंने नोट को लिख दिया है, और कंक्लूजन अपन क्या निकालना चाहते हैं इन डायग्रामों की सहायता से, जो अपन रोल प्रमेय के अंदर यूज लेंगे। तो देखो ये अपन नोट पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका अपन निष्कर्ष या इसको अपन डिस्कस करते हैं। यदि फलन एफ एक्स संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ठीक है भाई, तब वह परिबद्ध होता है यानी कि बाउंडेड होता है। तब एफ एक्स अपने उच्चतम मान यानी कि मैक्सिमा एवं निम्नतम मान मिनिमा मान को वैल्यू को ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस नोट की अपन सहायता लेने वाले हैं, लेकिन भाई देखो नोट को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। और देखो साथ के साथ देखो अपन ने डायग्राम क्यों समझे हैं, डायग्राम इसलिए समझे क्योंकि इस नोट को समझने के लिए अपन को डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो रोल प्रमेय के हमने तीनों कंडीशनों को फॉलो किया है, यानी कि अपने पास यहाँ पे नोट में क्या बोल रहा है कि ये संवृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। तो जैसे कोई सा भी डायग्राम ले लो आप, जैसे मान लो इस डायग्राम की बात करते हैं अपन, हमारे पास ये क्या है, सतत है, क्या है ये, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो संवृत अंतराल में क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद में हमने क्या कहा कि वो कंटिन्यूअस है ना, तो वो बाउंडेड होगा। तो आप देख सकते हो कि ये परिबद्ध है या नहीं है। देखो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो हमने अनुक्रम में पढ़ा था, जब अपन ने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, परिबद्ध अनुक्रम के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि जब परिबद्ध अनुक्रम कोई होगा तो उसके उच्चतम मान यानी कि उसका निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु मौजूद होगा। तो वहीं उस कॉन्सेप्ट का अपन यूज लेते हैं, बस वही समझ लो आप कि उस कॉन्सेप्ट का अपन यूज लेंगे। और देखो क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन सीक्वेंस को ना लेकर अपन क्या ले रहे हैं, फलन, फंक्शन की बात कर रहे हैं, कोई परिबद्ध फलन हो गया हमारा। तो परिबद्ध फलन हो गया, तो देखो फलन एफ एक्स अपने उच्चतम मान यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा को ग्रहण करता है। तो आप समझो इस बात को कि हमारे पास ये कंटिन्यूअस है, तो ये बाउंडेड भी होगा, ठीक है, ये अपन नहीं करे, ये अपना नोट कर रहा है, ये बाउंडेड भी होगा। और बाउंडेड के साथ में अगर ये बाउंडेड होगा तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि वो अपना उच्चतम मान और निम्नतम मान ग्रहण करेगा। इस कॉन्सेप्ट का अपन यहाँ पे यूज लेंगे, बस ये बात है। और देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ में अपन एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, अपन वापस देखो इतना आपने बेसिक समझ लिया अभी तक कि अपन ने यहाँ पे डायग्राम में देखा और तीनों कंडीशन को अपन ने फॉलो करवा दिया किसकी, रोल प्रमेय की। लेकिन अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में बात करते हैं। अब बात कर रहे थे अपन अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस अवकलनीयता की बात करते हैं अपन। तो हमारे पास अपने पास ये जो इंटरवल है अपना, ये अपना क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। देख लो यहाँ पे अपन ओपन इंटरवल की बात करते हैं। फिर ये अपना क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, अपन ए और बी को दोनों को सम्मिलित करते हैं। लेकिन अपन ओपन इंटरवल की बात करते हैं, तो ओपन इंटरवल में अपन ए और बी को मतलब साथ में नहीं लेते हैं, और क्या करते हैं कि इन दोनों को छोड़ देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, कोई बिंदु यहाँ पे कोई सा भी उठा लेते हैं इसके अंदर वाला। तो अपन क्या करते हैं कि कोई अंदर वाला बिंदु उठाते हैं, और अपन क्या चेक करते हैं कि उस पर अपन एफ डैश का मान अपन बात करते हैं, एफ डैश का मान सी हमारे पास कोई बिंदु उठा लेते हैं, हमारे पास कोई सा भी उठा लेते हैं। जैसे मान लो सिंपल अपन एफ डैश की बात करते हैं, यानी कि एफ डैश अवकल की बात करते हैं, ठीक है, अवकलनीयता की बात करते हैं। तो एफ डैश सी का मान
हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे कोई बिंदु उठा लिया, मैंने सी उठा लिया, हमने कोई बिंदु सी उठा लिया, ऐसे ही कोई स्विच मतलब आर्बिट्री पॉइंट उठा लिया, स्विच बिंदु अपन ने उठा लिया। और यहाँ पे अपन ने देखा कि इस डायग्राम में अपन ने देखा कि इस डायग्राम के अंतर्गत इसकी स्लोप क्या है, मतलब इसकी जो प्रवणता है, इसकी जो ढाल है वो क्या है। समझो इस बात को कि अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंतर्गत इसकी प्रवणता है, स्लोप क्या है। तो अपन ने कहा कि भाई देखो इस डायग्राम में तो हमें कोई भी स्लोप या प्रवणता नहीं दिख रही है, अर्थात यहाँ पे इसका जो मान है वो 0 होगा। समझो प्रवणता क्या होती है, प्रवणता क्या होती है, ढाल होती है। और ढाल को अपन देखते हैं कि dy/dx यानी कि अवकल से अपन निरूपित करते हैं। आपने एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या, पहले छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है अपन ने। कैसे पढ़ा है बेसिक, कि अपन ने देखा था कि जब भी अपन प्रवणता निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, तो dy/dx से उससे निरूपित करते हैं। तो उसी प्रकार देखो dy/dx को अपन क्या बोलते हैं, अवकलनीय फॉर्म बोलते हैं, और उसको अपन f' से निरूपित कर सकते हैं। तो f' सी क्या, यहाँ पे कोई आर्बिट्री पॉइंट है। तो आर्बिट्री पॉइंट के लिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में जो ढाल है हमारी वो कितनी है, 0 है। आगे बात समझ में। उसी प्रकार देखो डायग्राम नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा, देखो डायग्राम सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अपना ढाल का जो मान है वो 0 होगा। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसकी ढाल की बात करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे अपन f' की बात करते हैं वो 0 होगा, अर्थात जो ढाल है हमारे पास, जो प्रवणता है, उसका मान 0 होगा। उसी प्रकार डायग्राम नंबर थर्ड में देखते हैं और इस प्रवणता को देखते हैं, तो यहाँ पे भी एक ढाल का जो मान होगा, प्रवणता का जो मान होगा हमारे पास f' का जो मान है वो 0 होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो इस डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे भी ढाल का मान 0 होगा, इस जगह पे भी ढाल का मान 0 होगा, लेकिन इस जगह पे भी ढाल का मान 0 होगा, इस जगह पे भी देखो, ध्यान से देखो, और इस यहाँ पे इस पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट अपन को मिल रहे हैं। देखो अब आपके दिमाग में एक सवाल जनरेट हो रहा होगा, और नहीं हो रहा है तो करो उसको, भाई जनरेट करो। और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने इन डायग्रामों के माध्यम से अपन ने तीनों पॉइंट को समझ लिया था, तो फिर ये f' का जो अपना स्लोप वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की क्या आवश्यकता यहाँ पे पड़ गई। इसको आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि अपन यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि इसको अवकलनीय को समझना। कोई फंक्शन है अपना, वो अवकलनीय होगा, उसको अपन समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे अपन फर्स्ट डायग्राम के माध्यम से समझाने की यहाँ पे कोशिश करी कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल लेते हैं हमारे पास ए बी, तो हमने कहा कि इसमें कम से कम एक बिंदु ऐसा मौजूद होगा जहाँ पे इसकी प्रवणता का मान 0 होगा, कम से कम एक बिंदु तो मौजूद होगा, गारंटी है 100%। तो भाई देखो हमने यहाँ पे डायग्राम नंबर फर्स्ट में क्या देखा कि यहाँ पे तो भाई साहब सारे पॉइंटों का मान ही 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो ढाल है, प्रवणता है, ढाल यहाँ पे मौजूद है ही नहीं। यहाँ पे सारे जो पॉइंट है सारे इक्वल है, अर्थात यहाँ पे f' का मान है वो 0 है। तो यहाँ पे तो ऐसे अनंत पॉइंट मिल जाएंगे हमको कि यहाँ पे एक से ज़्यादा हमें पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो हमारे पास है ही, एक पॉइंट तो हमारे पास ऐसा है ही कि हमारे पास उसका f' का मान 0 मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट हमको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे स्लोप का मान 0 होगा। आगे बात समझ में। तो ये अपन f' हमारे पास वो अवकलनीयता को शो कर रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार डायग्राम नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी देखते हो f' का जो मान है वो 0 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा देखो यहाँ पे केवल एक पॉइंट हमारा मौजूद है, और हमें केवल एक ही पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ पे f' का मान 0 होगा। आगे बात समझ में। तो उसी प्रकार देखो तीसरे में भी देखो एक पॉइंट तो हमारा कम से कम ऐसा मौजूद है जहाँ पे f' का मान 0 होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे तो 3 पॉइंट मौजूद है, तो हमें तो केवल एक से काम है यार, तीन से क्या काम है। ठीक है, तो एक हमें मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब देखो ये अपन ने ग्राफी मेथड समझ लिया, देखो इसको देखो अपन ने आपके समझ में आया है, और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो आपको है सारी क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये ग्राफी मेथड है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने समझे हैं। अब देखो अपन सीधे प्रूफ पे चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जब अपन इसका प्रूफ करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे काम लेने वाला हूँ बस वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी ये समझ में आए या नहीं आए उससे अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये अपन को नोट अपन को याद रखना है, इसका अपन यूज लेंगे किसमें, प्रूफ में। तो ठीक है, अब
तक देखो आधे घंटे की कहानी हो चुकी है, ठीक है, आधे घंटे की कहानी हो चुकी है। और इस कहानी में जो भी अपन ने समझा है उसको अपन अब 5 मिनट में यूज लेने वाले हैं जब अपन इसका प्रूफ करेंगे। तो अब अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देखो अब चलते हैं प्रूफ पे, और अब अपन 4 नंबर पक्के करने वाले हैं। देखो ध्यान से देखना आप। तो चलते हैं अब इसका प्रूफ करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके दिमाग में ये चल रही होगी अभी कि यार देखो हमें जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कम समझ में आया है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, और डिफिकल्ट पड़ता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको दोबारा रिवीजन करना है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना अभी, उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा रिवीजन करोगे, क्योंकि जब भी कोई पढ़ता है इसको पहली बार तो इसको कम ही समझ में आता है, 100 में से आपको 50% समझ में आएगा। लेकिन जब इसका दोबारा आप रिवीजन करोगे ना तो आप एक एक पॉइंट को पकड़ोगे, और पॉइंट को पकड़ने के साथ में आप उसका मतलब एक एक मतलब निकाल सकते हो आप उस पॉइंट का, ठीक है। मैंने आपको जो जो पॉइंट अभी बताए हैं इस ग्राफ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करिए, तो आप उन पॉइंटों को समझो, ठीक है, थोड़ा सा सोच विचार करो उस पर, तब जाके आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं अपन इसके प्रूफ पे, अब करेंगे 4 नंबर पक्के, आ जाओ। तो देखो वही अपन को कोई थ्योरम प्रूफ करनी पड़ती है, उससे पहले अपन क्या लिखते हैं, उसका अपन मेथड लिखते हैं। मेथड का मतलब क्या है कि वही कि अपन उसका शुरू में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको लिखना पड़ता है जो अपने नंबर पक्के करवाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेन को चेंज करते हैं और यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा। देखो जो हमें दिया हुआ है उसको तो लिखना पड़ेगा। देखो माना अपन लेट करके चल रहे हैं, जो भी कंडीशन हमें जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन हमें दी हुई होती है उसको अपन मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो माना, अब माना हमारा जो फलन है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज का मतलब निकाल सकते हो आप यहाँ पे। माना फलन एफ एक्स, तो फलन एफ एक्स हमारा वो क्या क्या है हमें दिया हुआ है कि संवृत अंतराल हमारा है। देखो इसमें आप कंफ्यूज ना हुए कि संवृत अंतराल विवृत अंतराल, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में समझ सकते हो। जैसे ये ब्रैकेट है अपना, इसको अपन क्लोज बोल सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल आप यूज कर सकते हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो संवृत अंतराल ए बी हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा है, सतत है। तो ये हमें दिया हुआ है इसलिए अपन इसको मान के चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है कि जो फलन एफ एक्स हमारा, जो फलन हमारा एफ एक्स है वो हमारे पास जो विवृत अंतराल है हमारा, ओपन इंटरवल है विवृत अंतराल ए बी में, विवृत अंतराल ए बी में कैसा है, अवकलनीय है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई, इसका अपन उपयोग कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हमें दिया हुआ है। तो 3 कंडीशन हमें दी हुई है, हमने उसको लिख लिया, ठीक है, और इसको अपन मान के चल रहे हैं। अब ये 3 कंडीशन हमें दी हुई हैं और हमें काम किसके ऊपर करना है, तब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, तब हमें सिद्ध करना है। भाई देखो ये तो हमें दिया हुआ था, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि कम से कम एक बिंदु तब देखो कम से कम एक बिंदु सी हमारे पास, जो एक बिंदु हमारे पास सी होगा वो ऐसा होगा, क्या होगा, देखो सी हमारे पास एक बिंदु कम से कम ऐसा होगा जो क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, ओपन इंटरवल ए कोमा बी की बात कर रहे हैं अपन, ओपन इंटरवल, और ये बी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये देखो बी है हमारे पास। तो सी एक ऐसा बिंदु होगा जो अपने ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार विद्यमान होता है कि, देखो ये लैंग्वेज है, इसको आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इससे बिल्कुल ऐसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बस इस लैंग्वेज को समझो आप कि हम इसको किस प्रकार लिख रहे हैं। इस प्रकार विद्यमान होता है कि, इस प्रकार विद्यमान होता है कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब देखो मैंने वहाँ पे आपको डायग्राम में एफ डैश सी का मान 0 बताया था आपको, या फिर एफ डैश का मान 0 बताया था, तो वह मैं इसी कारण में आपको बताने की कोशिश वहाँ पे कर रहा था बार बार। अब मैं मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है ना, उसको एक एक चीज़ को अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे और एक एक चीज़ की सहायता लेंगे अपन।
तो देखो यहाँ तक अब मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपन ने क्या लिखा है, ये तीनों कंडीशन लिख दी। फिर तब हमें सिद्ध करना है कि कम से कम एक बिंदु हमारे पास सी ऐसा होगा जो कि ओपन इंटरवल सी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार विद्यमान होता है कि एफ डैश सी, कम से भी कम एक बिंदु हमारे पास ऐसा मौजूद होगा जिस पे एफ डैश का मान 0 होगा। तो हमने क्या माना कि कोई सी बिंदु है हमारे पास जिस पर एफ डैश का मान 0, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब आ गई समझ में, आ गई मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम जल्दी जल्दी प्रूफ करेंगे। थ्योरम हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़े हैं इसमें। अब देखो अपन ने अभी नोट लिखा था, जो मैंने आपको नोट समझाने की कोशिश करी थी अभी, तो उस नोट की सहायता लेंगे अपन पे। जो नोट क्या था हमारा, अब देखो अपन उस नोट की सहायता लेते हैं। वो नोट क्या था हमारा कि हमारे पास फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, कंटिन्यूअस है, तो वो बाउंडेड भी होगा। और यदि बाउंडेड होगा तो फलन एफ एक्स अपने उच्चतम मान एवं निम्नतम मान को ग्रहण करता है। बस ये बात थी हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, इसलिए बताया था मैंने क्योंकि अपन थ्योरम में इसको यूज लेंगे। तो हमारे पास देखो उच्चतम मान भी होगा उसका और उसका निम्नतम मान भी होगा। तो देखो हमारे पास अपन बात करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट अपन यूज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास फलन एफ एक्स है, अपना उच्चतम मान और निम्नतम मान ग्रहण करता है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास देखो यहाँ पे अपन साइड में थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, इसको आपको एग्जाम में करना नहीं है, बस समझाने की कोशिश है बस थोड़ी सी, कि हमारे पास देखो हमारे पास फलन है हमारे पास। मान लो कि ये अपना फंक्शन एफ एक्स है, ये अपना उच्चतम मान ग्रहण करता है अर्थात मैक्सिमम मान ग्रहण करता है, और हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा है, मिनिमम मान ग्रहण करता है, ठीक है। और अपन बात करते हैं कि अपन बात कर रहे हैं किसमें, अपन बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं। जैसे ओपन इंटरवल ए बी है उसके अंतर्गत ये दोनों मैंने कि मैक्सिमम और मिनिमा, यानी कि दोनों पॉइंट इसके अंतर्गत मौजूद होंगे ओपन इंटरवल में, और जहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम होगा और कोई बिंदु मिनिमम होगा। ये हमें पता नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हम ओपन इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं। तो देखो हमें ये डेफिनेटली पता है कि जो हमारा उच्चतम बिंदु आएगा वो इसी के अंदर आएगा और निम्नतम बिंदु भी इसी के अंदर आएगा। आगे बात समझ में। तो हम देखो क्या मान के चल रहे हैं, हमने ये मान लिया कि हमारे पास इस ओपन इंटरवल में के अंतर्गत मैक्सिमम जो पॉइंट होगा उसका जो मान है वो सी मान लेते हैं, और हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट होगा हमारे पास उसको अपन मान लेते हैं स्मॉल डी मान लेते हैं। आगे बात समझ में। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। अब अपन क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो माना देखो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो माना हमारा जो पॉइंट हमारा जो बिंदु होगा सी और डी होंगे, हमारे पास जो बिंदु सी होगा और हमारे पास जो बिंदु डी होगा, देखो बिंदु सी कोमा जो डी हैं वो बिलोंग करेंगे हमारे पास। देखो हमारे पास यदि अपन बात करते हैं यदि ओपन इंटरवल ए बी में यदि ये बिंदु मौजूद हैं तो गारंटीड है यार वो क्लोज इंटरवल ए बी में मौजूद होंगे। तो हम इस प्रकार आराम से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल के अंतर्गत ओपन इंटरवल से जो पॉइंट है वो ज़्यादा है, दो ए और बी को अपन इसमें सम्मिलित कर लेते हैं जबकि इसमें नहीं करते हैं। जब ये दोनों सी और डी बिंदु ओपन इंटरवल ए बी में होंगे तो गारंटीड है वो क्लोज में तो होंगे। देखो ये जो पॉइंट है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ एक एक चीज़ वो पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन है ना वो मेरे हिसाब से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या कहा मैंने यहाँ पे कि क्लोज इंटरवल में यहाँ पे जितने भी अवयव मौजूद होंगे वो ज़्यादा होंगे ओपन इंटरवल से, आपको पता है। अब देखो सी कोमा जो डी है वो बिलोंग करेंगे ए बी में, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, सच दैट हमारे पास जो बिंदु सी होगा अर्थात हमारे पास जो एफ सी होगा, जो हमने माना था कि जो हमारा एफ सी बिंदु होगा वो हमको मैक्सिमम मान देगा अर्थात हमारा उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है, मैंने समझा दिया यहाँ पे आपको साइड में। और उसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट होगा कौन सा, एफ डी होगा, वो हमारे कौन सा निम्नतम बिंदु हमें देगा अर्थात हमारे पास जो एफ सी पॉइंट है वो इसका मैक्सिमम मान देगा और हमारे पास जो एफ डी है वो उसका निम्नतम मान देगा। अब देखो अब फिर वही बात आती है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे हमारे पास दो केस की अपन बात करेंगे। अब देखो दो केस कैसे बात करेंगे, हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि हमारे पास दो मान हमें मिलेंगे, एक तो मैक्सिमम मिलेगा, एक हमारे पास निम्नतम मिलेगा। अब अपन उन ग्राफ की सहायता लेंगे और उन ग्राफ की सहायता से आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, आपको देखना। देखो हमारे पास दो कंडीशन मिलती हैं कि देखो हमारे पास, देखो ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, बस मैं आपको रफली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब देखो समझो, इसके अंदर हमारे पास दो केस बनेंगे। कैसे, एक केस तो हमारे पास ये बनता है
कि देखो पहला जो डायग्राम हमने समझा था उसको उसके साथ समझते हैं अपन इसको। एक केस तो हमारे पास ये बनता है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा जो अपन लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमा का जो मान है वो इक्वल आ जाए। तो एक केस तो हमारे पास ये बनेगा कि मैक्सिमम और मिनिमा का जो मान है वो हमारे पास एक मतलब इक्वल आ जाए, एक कंडीशन तो ये बनेगी। और दूसरी कंडीशन की अपन बात करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा का जो मान है वो हमारे पास अलग अलग मिले। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास एक कंडीशन तो हमारे पास ये होगी कि मैक्सिमम और मिनिमा का मान इक्वल हो गया, और एक कंडीशन हमारे पास ये कि मैक्सिमम और मिनिमा का जो मान है वो अलग अलग मिले। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम दे रहा है ये पॉइंट दे रहा है और मिनिमम ये दोनों पॉइंट दे रहे हैं। आगे बात समझ में? तो हम यहाँ पे दो केस की बात करेंगे। केस नंबर फर्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम होंगे दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे अपन सेकंड केस की बात करेंगे, वहाँ पे अपन मैक्सिमम और जो मिनिमा है वो दोनों अलग अलग होंगे। आगे बात समझ में? तो देखो सबसे पहले अपन केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और आपको पता है दुनिया में केवल एक ही ऐसा एग्जांपल है अचर फलन का, कांस्टेंट फंक्शन का, जिसमें अपन मैक्सिमम और मिनिमा को दोनों बराबर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, इसके अंदर देखो मैक्सिमम और मिनिमा यानी कि उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु को छोड़ के जितने भी पॉइंट है सारे वो सारे बात करते हैं अपन सारे आपस में बराबर हैं। तो ये केवल एक दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा का मान बराबर होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखो सिंपल अपन केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। और केस नंबर फर्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? जब अपन मैक्सिमम और मिनिमा को बराबर कर देते हैं। आगे बात समझ में? और केस नंबर सेकंड की बात करेंगे जब मैक्सिमम और जो मिनिमा है हमारा वो बराबर नहीं होता है। देखो अब थ्योरम हमारी स्टार्ट हो चुकी है और कॉन्सेप्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी थ्योरम काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। देखो पकड़ो कॉन्सेप्ट को एक बार। तो अब देखो जल्दी समझते हैं अपन, जल्दी समझ लेंगे। अब कोई देखो अब बड़ी बात नहीं है, हमने 50% इसमें काम मतलब 50 से 60% हमने काम कर दिया है अब इसमें। अब केवल सिंपल केस पे डिस्कस करेंगे अपन। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो यदि हमारे पास देखो, यदि हमारे पास जो मैक्सिमम है और जो मिनिमा है दोनों बराबर होते हैं तब की बात करते हैं अपन। अब आपको पता है डायग्राम आपको कुछ नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए था वो बस सब कुछ। बाकी देखो अपन बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमा बराबर आते हैं किसमें? कांस्टेंट फंक्शन में, अचर फलन में। ठीक है, तो हमारे पास जो ऐसा फंक्शन दुनिया में एक ही फंक्शन है जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन है। इसमें केवल मैक्सिमम और मिनिमा का मान बराबर होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अगर इसमें अपन मैक्सिमम और मिनिमा की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन यदि कांस्टेंट फंक्शन में अपन बात करते हैं तो अपन ने वहाँ पे देखा था कि एफ डैश एक्स अर्थात उसका जो अवकलन होगा, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होगा, उसका जो अवकलन होगा वो हमेशा 0 होगा। क्योंकि वहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, वहाँ पे कोई ढाल नहीं है, तो वहाँ पे एवरी पॉइंट पर एफ डैश एक्स का मान 0 होगा। आगे बात समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट के समझाने के लिए मैंने आपको वहाँ पे जो एफ डैश का जो मान है वो वहाँ पे 0 बताया था सभी डायग्रामों में। आगे बात समझ में? तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में हमने क्या देखा था कि एवरी पॉइंट पर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परिवर्तन, अब देखो समझो, अवकलन है हमारे पास, वो किसको प्रदर्शित करता है? परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, चेंज को प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सारे पॉइंट है सारे इक्वल हैं। आप देख सकते हो हमारे पास इस डायग्राम से यहाँ पे सारे पॉइंट बराबर हैं, अर्थात इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। तो अवकलन है वो प्रदर्शित करता है चेंज को। तो यहाँ पे एफ डैश का एक्स का जो मान है वो 0 होगा। क्यों? कि यहाँ पे कोई भी परिवर्तन अपन को नहीं दिख रहा है। अपन बात करते हैं फॉर ऑल। यहाँ पे जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं, देखो क्लोज इंटरवल ए बी में बात करते हैं। अब देखो उसके बाद में हमारे पास जो एफ डैश एक्स है ये बराबर होगा 0 में, अर्थात फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी में। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम थ्योरम में आपको समझाएंगे कि एफ डैश का जो अपने पास अवकलन डेरिवेटिव का जो अवकलन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन थ्योरम में समझेंगे। तो यहाँ पे देखो अब हमने यहाँ पे समझाया कि देखो एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 होगा किसमें? कांस्टेंट फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, हमने सबसे पहले क्या बात करी कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में कैसा होगा? डेरिवेटिव होगा, अवकलनीय होगा। लेकिन अपन ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास एफ डैश एक्स है वो 0 होगा किसमें? ओपन इंटरवल में। क्योंकि यदि मान लो वो क्लोज इंटरवल में ही अवकलनीय हो रहा है तो ओपन इंटरवल में तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसमें तो भाई 2 अवयव ज़्यादा हैं। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 अवयव ज़्यादा हैं कि नहीं है इसमें? ए और बी अपन इसमें सम्मिलित करते हैं, जबकि इसमें ए और बी को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो आगे बात समझ में? तो हमारे पास एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया? फलन एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए बी में कैसा हो गया? हमारे पास
अवकलनीय हो गया। आगे बात समझ में? तो अब आ गया होगा मेरे साथ सेकंड पॉइंट आपको समझ में। हमारे पास जो एफ डैश एक्स है उसका मान है वो 0 हो गया, किसमें, यानी कि 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या है कि वो अवकलनीय हो गया ओपन इंटरवल ए बी के अंतर्गत। तो केस नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की, और केस नंबर सेकंड की सहायता से हम एफ डैश सी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एफ डैश सी का मान। अब देखो केस नंबर सेकंड में बात करते हैं, यदि हमारे पास कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों बराबर नहीं हो तब। ये एम कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसको आप सिंपल इस प्रकार बना सकते हो। हमारे पास कैपिटल एम जो बराबर नहीं है किसके? स्मॉल एम की बात कर रहे हैं अपन। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। और देखो ये जो हमारा सेकंड केस है ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपके 4 नंबर डिसाइड करेगा कि आपके 4 नंबर आने चाहिए थ्योरम में या नहीं आने चाहिए। क्यों, किस प्रकार ये डिसाइड करेगा? तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी समझाने की बात करता हूँ, चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर वो आपके समझ में आता है तो बताइए, नहीं तो नहीं है तभी बताइए। तो देखो हमारे पास ये मैक्सिमा है नॉट इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, और हमारे पास बात करते हैं अपन स्मॉल एम है वो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। अब देखो, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इस थ्योरम में एक नया मोड आ चुका है, और इसमें अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो अपन ने बात करी थी, यहाँ पे जो कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ये हमारे पास क्या है? ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। अब यहाँ पे ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है भाई? इसमें अपन इसको और को लिखते हैं हिंदी में, तो ये है अथवा अपना, ठीक है। तो हमारे पास देखो मैक्सिमम ये हमारे पास है, मैक्सिमा है, ये हमारे पास मिनिमा है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये पॉइंट कहने की क्या कोशिश कर रहा है, बस ये आपके 4 नंबर सुनिश्चित करेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मान लो आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो हमारे पास मैक्सिमा जो पॉइंट है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि जो एफ ए है और एफ बी है, दोनों पॉइंट है एफ ए और एफ बी है, ये हमारे पास मैक्सिमा नहीं देगा, अर्थात अधिकतम मान नहीं देंगे। तो ये अपन कह सकते हैं कि अगर ये अधिकतम मान नहीं देगा तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये निम्नतम मान दे सकता है ओनली, इसको समझो, दे सकता है ओनली। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे पास है, वो हमारे पास निम्नतम मान नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है कि वो निम्नतम मान नहीं देंगे, तो क्या कह सकते हैं भाई वो उच्चतम मान दे सकते हैं। और अथवा यहाँ पे लग रहा है कि दोनों भी नहीं दे। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरे हिसाब से आपको 100 में से 0% ये चीज़ समझ में आई है। मेरे को पता नहीं आई आपको समझ में, बस मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कैपिटल एम है मैक्सिमा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है दोनों मैक्सिमम मान नहीं देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि संभावना बनती है कि वो निम्नतम मान जरूर देंगे, दे सकते हैं, बस संभावना बन रही है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मिनिमा, निम्नतम मान है, वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दें, ये नहीं देंगे, यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है वो उच्चतम मान दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, तब आपको मेरे हिसाब से और भी बेहतर समझ में आएगा। है बात नहीं है सही? तो देखो सबसे पहले अपन डायग्राम्स लेते हैं यहाँ पे और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अपन इस पहले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखो इस पहले पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे पास मैक्सिमम मान नहीं देंगे। तो इस डायग्राम फर्स्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए है हमारे पास, ये हमारे पास एफ ऑफ बी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि हमारे पास एफ ऑफ ए पॉइंट है, एफ ऑफ बी पॉइंट है, वो दोनों ही अधिकतम मान नहीं दे रहे हैं। आगे बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पे तो देखो जो मैक्सिमम मान है वो कोई और ही पॉइंट दे रहा है यहाँ पे। आगे बात समझ में? अब इसको समझो, यानी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, ये मैक्सिमम मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मान तो यहाँ पे कोई और ही दे रहा है इस पॉइंट में, इस डायग्राम में। आगे बात समझ में? तो यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिनिमम मान दे सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी अपन व्यक्त करते हैं डायग्राम नंबर फर्स्ट से।
ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम नंबर सेकंड की। तो देखो डायग्राम नंबर सेकंड हमारा इस प्रकार आता है, देखो इस प्रकार। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई देखो एफ ऑफ ए है हमारे पास और जो एफ ऑफ बी है हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, देखो हमारे पास एफ ऑफ बी है और एफ ऑफ ए है हमारे पास। मिनिमम मान हमारा, देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन डायग्राम नंबर सेकंड की। देखो ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं इसकी। तो देखो हमारा क्या कह रहा है कि एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है, हमारा मिनिमम मान नहीं देगा, क्योंकि मिनिमम मान तो इस पॉइंट पे कोई और ही पॉइंट दे रहा है। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम, अपन बात करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, वो उच्चतम मान दे सकते हैं। देखो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे इस कंडीशन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, वो दोनों उच्चतम मान हमें दे रहे हैं। तो आपने क्या समझा, क्या समझा इस कॉन्सेप्ट से? आपने ये समझा होगा कि भाई हमारा जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी है, वो मिनिमम भी दे सकता है और मैक्सिमम भी दे सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम दे रहा है, ठीक है। लेकिन देखो बीच में हमने यहाँ पे ये जो अथवा का चिन्ह लगाया है, समझो भाई, देखो 4 नंबर दिलाएगी लाइन, आपको 4 नंबर दिलाएगी लाइन। बीच में जो अथवा का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब क्या है कि या तो भाई दोनों, या तो ये मैक्सिमम देगा या ये मिनिमम देगा। अथवा का मतलब है कि ये दोनों ही नहीं देगा। तो दोनों ही नहीं देगा, ये कैसे पॉसिबल है भाई? देखो समझो, पॉसिबल है यार, देखो समझो पॉसिबल कैसे है। देखो यहाँ पे इस कंडीशन की बात करते हैं, इस डायग्राम की। आप तो आपके इस डायग्राम को देखते हैं, आपके मेरे हिसाब से सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। आप देखो इस अथवा का मतलब क्या है, वो अपन देखो समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। और कैसे? देखो क्यों, कैसे? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए है हमारे पास, एफ ऑफ बी है। अब देखो यहाँ पे ये है मिनिमम पॉइंट और ये है उच्चतम पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि ना तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ने ना तो मिनिमम दिया और ना मैक्सिमम दिया। अब आ गया मजा आपको, मेरे हिसाब से मजा आ गया होगा। अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे डायग्राम में समझा कि इस पॉइंट में देखो, यहाँ तो देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में ना तो मिनिमम दिया और ना मैक्सिमम दिया। तो अब आ गया होगा मेरे हिसाब से, इस लाइन का मतलब समझ में अब आ गया होगा बिल्कुल शानदार तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो हमने डायग्राम नंबर फर्स्ट से डायग्राम नंबर सेकंड और डायग्राम नंबर थर्ड है हमारा, इससे इस कॉन्सेप्ट को समझ में मतलब समझ लिया है बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे हिसाब से। तो भाई देखो फिर हमने ये कहा कि हमारा जो पॉइंट है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है हमारा, वो मैक्सिमम नहीं दे रहा है। तो आगे बात समझ में, मैक्सिमम नहीं दे रहा, अधिकतम मान नहीं दे रहा है। तो भाई कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, यानी कि कोई तो इसके अंदर ऐसा पॉइंट होगा जो मैक्सिमम मान देगा। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा भाई, ऐसा तो मानना पड़ेगा हमें कि आखिरकार ऐसा कोई पॉइंट हो, तो मतलब गारंटीड है हमारे पास कोई पॉइंट। अगर मान लेते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों पॉइंट है हमारे पास, ये दोनों मैक्सिमम मान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जरूर जो हमें मैक्सिमम मान प्रदान करेगा। तो क्या माना? देखो माना देखो हमारे पास क्या है कि देखो हमारे पास, देखो ध्यान समझना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों हमें मैक्सिमम मान नहीं दे रहे हैं, अधिकतम मान नहीं प्रदान कर रहे हैं। वो तो अपन ने समझ लिया यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम मान नहीं दे रहे हैं, तो यार नहीं दे रहे हैं तो हम इस पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो मैक्सिमम मान हमें देगा। तो क्या माना? अब देखो हमारी थ्योरम अब कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो यहाँ से समझते ही, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास माना कि सी एक ऐसा पॉइंट है, सी एक ऐसा पॉइंट है जो हमें क्या करेगा, मैक्सिमम मान देगा, और जो बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। आगे बात समझ में। अतः देखो, अतः हमने क्या मान लिया, अतः देखो हमने क्या मान लिया, अतः अपन बात करते हैं यहाँ पे, ऐसा होगा कि देखो ऐसा होगा कि अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम एफ ऑफ सी अपन बात करते हैं, ये हमारे पास हमें मैक्सिमम मान देगा। ये कैपिटल एम है यार, देखो एम बना लेते हैं पर इसको, यानी कि हमें जो एफ ऑफ सी है हमारे पास, जो सी पॉइंट है हमारा, वो हमें मैक्सिमम मान प्रदान करेगा, हमें उच्चतम मान देगा। ये आपने माना। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन अपन ने निकाला और लास्ट में हमने क्या कह दिया कि सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमें मैक्सिमम मान प्रदान करेगा। आगे बात समझ में, मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा भाई? देखो ध्यान से समझना, मैक्सिमम वैल्यू का जो मतलब होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो कि सी पॉइंट हमारे पास ये है, तो सी पॉइंट हमारे पास है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रदान कर रहा है। तो देखो इस सी से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से अब कोई और वैल्यू नहीं हो सकती है,
क्योंकि हमने पहले कह दिया है कि जो हमारा सी पॉइंट है वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा, सबसे उच्चतम बिंदु होगा। मेरी बात सही है या नहीं है, ये बताओ आप। तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि हमारे पास सी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे बड़ा है, अर्थात मैक्सिमम मान है इसका, है या नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो ना, समझना की बात है बिल्कुल तगड़ी तरीके से। अब देखो हमने क्या कह दिया है कि सी एक ऐसा पॉइंट है, सी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे उच्चतम होगा। तो देखो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच हमारे पास लेस देन होगा किससे, एफ ऑफ सी से। अब इस पॉइंट में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखो जो सी पॉइंट है उसको सबसे बड़ा मान लिया है, तो उसके अलावा जो भी पॉइंट होंगे, अर्थात अपन सी प्लस एच करें या सी माइनस एच करें या कुछ भी कर लें, लेकिन एफ ऑफ सी से उसका मान ज़्यादा नहीं होगा। खींच के, अरे भाई खींच के क्या हो सकता है कि इस एच का मान अपन 0 मान लेते हैं, तो एफ ऑफ सी यानी कि इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। यानी कि लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है, लास्ट कंडीशन देखो, फिर डायग्राम समझते हैं अपन। देखो ये डायग्राम अपन यहाँ पे बना लेते हैं साइड में, तो ये डायग्राम अपन ले लेते हैं। तो इस डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो अपने पास क्या होगा कि ये अपन ने बोल दिया कि ये सी पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट सबसे बड़ा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसके जो अगल बगल के पॉइंट होंगे, इसके अगल बगल के, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं, जैसे सी प्लस एच है इधर का, ये सी माइनस एच मान लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास सी प्लस एच और सी माइनस एच, ये खींच कर क्या हो सकते हैं, इसके बराबर हो सकते हैं हाईएस्ट एफ ऑफ सी, लेकिन इससे बड़े नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से आपकी इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए कि एफ ऑफ सी प्लस एच जो है हमारा, ये छोटा होगा किसी एफ ऑफ सी से। देखो कन्फ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर पक्के करेंगे, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे समझने में कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कई चीज़ें क्या होती हैं कि एक बार में क्लियर नहीं होती। मैं इसका रिवीजन करूँगा एक बार, ये तो समझाने की बात है, अब इसका रिवीजन करेंगे ना तब और भी आपको ढंग से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, यहाँ पे ध्यान दें। अब यहाँ पे ध्यान दें, बस ये लाइन आपके समझ में आ गई। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट अपना, हमारे पास एफ ऑफ सी प्लस एच है, वो छोटा होगा एफ ऑफ सी से, क्योंकि एफ ऑफ सी हमारा जो सी बिंदु है सबसे बड़ा है। आगे बात समझ में, अब आ जाओ, अब तो खत्म है ये, मान लो ये खत्म हो गई। अब भाई मान लो खत्म हो गई है, मान लो। तो देखो हमारे पास अब देखो केस बनेंगे 2, हमारे पास बनेंगे केस नंबर ए और केस नंबर बी। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यदि अपन बात करते हैं, जैसे मान लो एफ ऑफ सी माइनस का जो एच है हमारे पास, वो छोटा है किससे, एफ ऑफ सी से। और अपन बात करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ, अगर सी प्लस एच की बात करते हैं तो तब भी छोटा होगा एफ ऑफ सी से। दोनों कंडीशन में अपन बात करते हैं कि दोनों कंडीशन में जो एफ ऑफ सी है वो बड़ा होगा। इन दोनों कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एफ ऑफ सी है वो सबसे बड़ा बिंदु है, मैक्सिमम ले लिया अपन ने, उसको मैक्सिमम परिभाषित कर दिया अपन ने। तो देखो अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, एफ ऑफ सी माइनस का एच है, इसको अपन इधर लेके आ गए, एफ ऑफ के आगे सी लेके आ गए, तो लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 के। उसके बाद में अपन सी प्लस एच की बात करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं अपन, तो अपन क्या हो गया देखो, माइनस का एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, देखो ये बन चुका है किस प्रकार, ये बन चुका है सी माइनस का एच एफ सी, अर्थात जो हमारा अवकलनीयता का फॉर्मूला था वो जिस प्रकार थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, अपने पास जो अवकलनीयता का फॉर्मूला था, अपन ने जब प्रूफ किया था अवकलनीयता फॉर्मूला था, तो हमारे पास इसी प्रकार आता था वो। ठीक है, तो इसी प्रकार आता था एफ ऑफ ए माइनस का एच, एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आता था हमारे पास, एच आता था। एच की कमी यहाँ पे में मौजूद, या एच की कमी यहाँ पे अपन को खल रही है, तो अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे देखो एच का भाग लगा देते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे सी माइनस एच की बात करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड एल एच डी की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, और ये आर एच डी अपन लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, सी माइनस का जो एच है हमारे पास एफ ऑफ सी है, अपन यहाँ पे भाग लगा देंगे किसका, माइनस का एच का। माइनस का एच अपन जब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, किस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अपना चिन्ह है ना, ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 के हैं। लेकिन अपन जब माइनस एच का भाग लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये चिन्ह अपना चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी अपन किसी संख्या को नेगेटिव से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा जो इंक्लीटिव का साइन है, असमीका का जो साइन है हमारे पास, वो चेंज हो जाता है, इस प्रकार चेंज हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे भी अपन वही काम करेंगे,
लेकिन यहाँ पे देखो अपन किसका भाग लगाएंगे, प्लस का एच का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास जो साइन है वो ऐसे कैसे रहेगा दोनों कंडीशन में। आगे बात समझ में। तो देखो हमारे पास अब क्या हो गया, अब देखो हमारे पास इसके ऊपर अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस का एच एफ ऑफ सी अपॉन में माइनस का एच, इस प्रकार है कंडीशन। और यहाँ पे अपन बात करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, दोनों तरफ अपन ने लिमिट अप्लाई कर दी है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और अपन क्या है हमारे पास एच, ये तो हमारे पास क्या है लेस देन 0 है। तो देखो अपन ने क्या करा, दोनों कंडीशन यानी कि ये अपना एल एच डी आ गया और ये आर एच डी आ गया, एल एच डी और आर एच डी आ गए। तो देखो ध्यान से देखना हमारे पास ये वैल्यू क्या मिली, हमारे पास ये वैल्यू क्या मिली। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास जो एफ डैश सी माइनस है इसका मान 0 आ गया, 0 मान 0 नहीं आया, ऐसा है अभी तक। और हमारे पास जो वैल्यू मिली है एफ डैश सी प्लस, एफ डैश जो सी प्लस है वो लेस देन इक्वल टू हो गया 0 के। तो ये मेरे हिसाब से ये कंडीशन, अब देखो अपन ये कहाँ से लिखा है, अपन ने ये यहाँ से लिखा है, अपन को पता हो तो जब भी अपने पास एल एच डी और आर एच डी दोनों मौजूद होते हैं तो हम आराम से लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एफ डैश सी, और ये हमारे पास एफ डैश सी प्लस, ये सी माइनस हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास एल एच डी है, जैसे मान लो ये एल एच डी है और ये हमारे पास आर एच डी है, ठीक है। एल एच डी है और आर एच डी है, ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर कब होते हैं, ये जब होते हैं जब हमारे पास कोई बिंदु होता है वो अवकलनीय होता है, क्योंकि अवकलनीय होगा तभी एल एच डी और आर एच डी बराबर होंगे। और अपन मान के चल रहे हैं कि सी जो पॉइंट है हमारा वो ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अतः बस अपनी थ्योरम पूरी हो चुकी है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स था हमारे पास, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स था उसमें अपन बात कर रहे थे किसकी, सी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो सी है वो बिलोंग टू करता है ए बी में, और ए बी में बिलोंग करता है, और ए बी के अंतर्गत ये कैसा है, ये ए बी के अंतर्गत अवकलनीय है। भाई ये हमें दिया हुआ था, आपको पता हो तो सेकंड कंडीशन में हमें एफ ऑफ सी है वो दिया हुआ था कि ओपन इंटरवल ए बी में कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अतः अब देखो अवकलनीय होगा ना तभी आर एच डी और एल एच डी आपस में बराबर होंगे। तो अपन देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एफ डैश सी माइनस बराबर एफ डैश सी प्लस आपस में बराबर होंगे। और ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो ये 0 के बराबर होंगे दोनों। ये इस कंडीशन में तो देखो ये क्या है, ग्रेटर है, और इस कंडीशन में लेस है। लेकिन यहाँ पे 0 1 बराबर में 0 एक कंडीशन ऐसी है यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः एफ डैश सी का जो मान होगा वो 0 होगा। मतलब दम ही निकाल दी इस पर मैंने यार, मतलब वैसे मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी मेहनत लगी आप देख सकते हो उसमें आप, ठीक है। तो ये तो रही बात अपने पढ़ाने की, क्या रही, पढ़ाने की। अब देखो बिल्कुल 0 से चलते हैं वापस, मतलब ये मान लो आपके माइंड में से आप बिल्कुल निकाल दो किसको, रोल प्रमेय को निकाल दो बिल्कुल एकदम। अपन क्या करते हैं इसका बिल्कुल 0 लेवल से वापस पढ़ते हैं इसको, बिल्कुल 0 लेवल से। आ जाओ फटाफट यहाँ पे ध्यान दो, अपन 2 मिनट में इसका क्यों रिविजन कर लेते हैं। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा समझते हैं। आ जाओ अपन बात कर रहे हैं, देखो हमारे रोल प्रमेय की बात कर रहे हैं, रोल प्रमेय की बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन के टाइप इस प्रकार आ सकते हैं। रोल प्रमेय का कथन दीजिए या अवकलनीय फलनों के लिए रोल प्रमेय का कथन दीजिए, हम सिद्ध करो। फिर उसके बाद में हमारे पास कथन आते हैं, 3 पॉइंट हमारे पास हैं कि फलन एफ एक्स समरत अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। हमें दिया हुआ है, आप याद रखोगे हमें दिया हुआ है। फिर हमें एफ डैश सी का मान निकालना पड़ेगा, जो हमने अभी लास्ट में निकाला था, एफ ऑफ डी 0 सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं इसके बाद में हम, तो आगे चलने के साथ साथ हमने क्या देखा, हम ग्राफीय विधि से अपने समझा इन डायग्रामों को, डायग्राम समझे, डायग्रामों को समझने के बाद में हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, डायग्राम समझे, डायग्राम समझने के बाद में हमने एक कंक्लूजन निकाला लास्ट में कि फलन एफ एक्स यदि वो क्या हुआ समरत अंतराल में, समरत अंतराल ए बी में सतत है तो गारंटीड परिबद्ध होगा, और परिबद्ध होगा तो उच्चतम और निम्नतम मान ग्रहण करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन ने डायग्रामों को समझा है, ठीक है। सारे डायग्राम आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो अपन ने क्या करा, उसके बाद में अपन ने सिंपल अपन ने थ्योरम को स्टार्ट कर दिया प्रूफ, और प्रूफ को स्टार्ट करने के साथ साथ में हमने क्या कहा, देखो फिर अपन ने वापस प्रूफ को स्टार्ट करने के साथ साथ में हमने बिल्कुल बेसिक से चले, यहाँ पे अपन को ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में हमने क्या कहा कि
चूंकि फलन एफ एक्स समतल तल ए बी में सतत है तो परिबद्ध भी होगा, परिबद्ध होगा तो उच्चतम मान और निम्नतम मान ग्रहण करेगा। तो मैंने आपको कहा कि सी और डी ऐसे बिंदु हैं जो कि ए बी में कैसे हैं, उच्चतम और निम्नतम मान ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास सी बिंदु है वो मैक्सिमम होगा और डी बिंदु हमारे पास मिनिमम होगा। फिर हमने देखा कि हमारे पास दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे कि हमारे पास या तो मैक्सिमम और मिनिमम बराबर होंगे और मैक्सिमम मिनिमम बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने कंडीशन देखी, फिर उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको सोल्व करा। यहाँ पे हमने सोल्व करा केस नंबर फर्स्ट को। केस नंबर फर्स्ट हमने सोल्व किया कि हमने देखा कि एफ एम कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर हैं। ये कब हो सकते हैं, जब कांस्टेंट फलन के बारे में बात करते हैं, अचर फलन की। अचर फलन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अचर फलन में एफ डैश एक्स का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप का मान, ढाल का मान 0 है। तो यहाँ पे देखो ये बात कर रहे हैं अपन क्लोज की, तो क्लोज में अगर कैसा होगा, अवकलनीय होगा, तो ओपन में तो गारंटेड होगा ही होगा। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट होता है। केस नंबर सेकंड काफ़ी शानदार है। केस नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होंगी, इन डायग्राम में समझते हैं। ये लाइन आपको 4 नंबर दिलाएगी। इस लाइन में आपको फोकस करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, जो कैपिटल एम है अर्थात अधिकतम मान है वो नहीं देंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बिंदु बी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वो मिनिमम मान दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैं, दोनों निम्नतम मान नहीं देंगे। तो हम ये थोड़े अनुमान लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम मान दे सकते हैं। और अथवा का मतलब क्या है कि वो दोनों ही मान नहीं देंगे। तो इन डायग्राम में समझते हैं कि देखो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या दे रहे हैं, निम्नतम मान दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम मान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में इसको समझते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मान दे रहे हैं लेकिन निम्नतम मान नहीं दे रहे। लेकिन इस कंडीशन में देखो कि यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही मान नहीं दे रहे, ना तो मैक्सिमम दे रहे और ना मिनिमम दे रहे। मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम ये दे रहे हैं और मिनिमम ये दोनों पॉइंट दे रहे हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि माना हमने ये मान लिया कि देखो हमारे पास क्या है कि देखो मैक्सिमम मान नहीं दे रहे ए और बी दोनों पॉइंट। तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट तो ऐसा होगा, कोई ऐसा पॉइंट। तो देखो इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ये पॉइंट हमारे पास ये क्या दे रहा है, हमें मैक्सिमम मान दे रहा है। तो सी हमने मान लिया कि सी हमारे पास क्या है कि एक एफ ऑफ सी हमारे पास है वो हमें मैक्सिमम मान देगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारे पास केस नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि एफ ऑफ सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारे पास मैक्सिमम मान देगा हमें। अब ये मैक्सिमम मान देगा हमारे पास, तो आप ये भी देख सकते हो कि मैक्सिमम मान देगा, ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा होगा। तो इसके अलावा जो भी पॉइंट होंगे इससे सबसे छोटे होंगे। तो देखो सी प्लस एच हमने माना ये इससे छोटा हो गया, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। इसके इक्वल हो सकता है, हाईएस्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है। लेकिन इससे अपन बात कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता कोई भी पॉइंट। तो देखो सी प्लस एच इससे छोटा ही होगा। फिर वहाँ पे भी अपने पास क्या बने, दो केस बनते हैं। यहाँ पे अपने पास दो केस बनते हैं। दो केस में अपने क्या करा कि दो केस में हमने देखी एफ ऑफ सी माइनस का एच और एफ ऑफ सी प्लस एच। जिस प्रकार अपन एल एच डी और आर एच डी निकालते हैं। तो सी माइनस का एच सिंपल कैलकुलेशन करी, ठीक है। उसके बाद अपन ने माइनस एच से भाग लगाया। माइनस एच से भाग लगाने के बाद में अपने पास ये साइन चेंज हो गया। चेंज होने के बाद अपन ने क्या देखा, हमारे पास ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन कब आती है, एल एच डी में, और ये कंडीशन आती है आर एच डी में। तो देखो एल एच डी और आर एच डी दोनों आपस में बराबर कब होंगे, तो हमें दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स हमारे पास जो सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में हमारे पास अवकलनीय है और अवकलनीय होगा। तो हम कह सकते हैं कि एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर होंगे। तो हमने एफ डैश सी प्लस सी माइनस और एफ डैश सी प्लस दोनों आपस में बराबर कर दिए। लेकिन ये दोनों भी आपस में बराबर कब होंगे, एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं। देखो हमारे पास 0 पे होंगे। देखो दोनों कंडीशन हमारे पास 0 पे बराबर होंगे। तो 0 बराबर होंगे, अतः हम कह सकते हैं एफ डैश सी हमारे पास 0 होगा। बस कहानी खत्म।